तो इन सालों को ना ऐसे हसर कर देना चाहिए कि इनकी टांगें और हाथें तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये साले अपनी जॉब मांग रहे हैं हमारी सरकार से। इनको राम मंदिर या मस्जिद मांगनी चाहिए ना सरकार से। इनको फ्री की राशन और फ्री के 10,000 रुपए मांगने चाहिए, लेकिन इन लोगों ने जॉब मांगा है। इनको तोड़ दो हाथ, तोड़ो। देखो कैसी पिटाई हो रही है इन सालों की ऐसी पिटाई होनी चाहिए कि आपके घर पे जैसे आवारा कुत्ता आता है ना, तो जैसे कुत्ते की पिटाई की जाती है वैसे इन लोगों की पिटाई होनी चाहिए। पटना की सड़कों पे दौरा दौरा के पुलिस मारती है और इन्हें फिर भी इन्हें शर्म नहीं आती है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हो रहा है। ये लगभग 6 से 7 टाइम्स पीट चुके हैं पटना में छात्र अपनी अपनी आवाज उठाने के लिए। लेकिन हसर क्या होता है, बार बार छात्र किसी न किसी एक पार्टी की झंडा ढोके किसी न किसी एक पार्टी को वोट देके राम मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट देके उनको जिता दे। और जब अपनी आवाज उठाने की बारी आती है ना, तो सरकार के जो मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर मिथिलेश तिवारी, उनका बयान सुनिए ये क्या आता है। और उस बयान में वो बताते हैं कि आखिरकार लड़कियों को एजुकेशन की क्या जरूरत है। कितनी शर्मिंदगी की बात है ना, एक एजुकेशन मिनिस्टर हो के हमारे राज्य के और ऐसी बातें करते हैं। ये जरा सुनिए, इनकी बयान सुनिए मिथिलेश तिवारी। पे भी महिला जो है जेंट्स पुलिस ने मारा है। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की। हमारे घर की बेटियां हमारे राज्य के नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और एजुकेशन मिनिस्टर से ये उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी क्योंकि हमारे राज्य के एजुकेशन सिस्टम को खराब करे। और एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन में जो छात्र जो कि एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, उनको उत्पीड़न। आप लोगों ने देखा होगा कि पटना के सड़कों पे TRI 4 और TRI 3 के लिए नोटिफिकेशन और जॉब की डिमांड के लिए ये लोग भारी संख्या में पटना में सड़कों पे उतरे हुए थे। और उसके बाद इनकी कैसी कुटाई होती है सरकार के साथ। हालांकि ये नहीं पता है कि सरकार में कौन इन्वॉल्वमेंट है और किसके थ्रू इन लोग की कुटाई हो रही है, लेकिन ये जरूर पता है कि सरकार की इन्वॉल्वमेंट जरूर है, क्योंकि सरकार और प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होने के कारण किसी की लाठी चार्ज करना ये कहां तक सही है। वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे, और हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़े, क्योंकि आपकी तरह राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के नाम पे वोट मांगे हैं। तो वो हक की लड़ाई के लिए कहां तक वो लोग दोस्तों गलत है। दोस्तों, अपनी आवाज उठाना सरकार में ये सही है, लेकिन सरकार को भी उसके लिए नीति और कानून बनाने चाहिए, न कि लाठी चार्ज करनी चाहिए। लेकिन इनके साथ जो हश्र हुआ वो एक नंबर हुआ है। वो हश्र इसलिए एक नंबर हुआ है क्योंकि महज 4 महीने पहले ये सारे छात्र किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। ये उस समय उनको नहीं दिख रहा था कि हमें उस समय आवाज उठानी चाहिए कि हमें इतनी जॉब चाहिए, हमें इतनी ये चाहिए, या हमें नोटिफिकेशन जारी होनी चाहिए, या सर्कल वाइज फिक्स होनी चाहिए कि कम से कम 2 से 3 महीने में भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाए। लेकिन ऐसे ही आवाज नहीं उठाते हैं। ये झंडा रोते हैं और फोटो क्लिक करके करवाते हैं कि हाँ, आज हमारे MP और MLA साहब के द्वारा एक औपचारिकता मुलाकात हुई। और जब वही MP और MLA बन जाने के बाद इनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, तो फिर लाठीचार्ज करने के बाद ये लोग भागते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे देश के सिस्टम को भ्रष्ट किया जा रहा है, और ऐसे अनपढ़ एजुकेशन मिनिस्टर और ऐसे अनपढ़ लोगों को मंत्री बना दिया जाता है जो कि सिस्टम को खराब कर रहे हैं और सिस्टम को उकसा रहे हैं। बाकी दोस्तों, आप लोग की क्या राय है? आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो ऐसा ही मिलता रहे। धन्यवाद।